नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कन्या राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं, और ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है। और अगर आपको अपनी कुंडली एनालाइज करवानी है तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेनी है, अपनी कुंडली एनालाइज करवानी है, तो तो नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, एकदम से नहीं है तो थोड़ा अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, और उसके लिए थोड़ी सी फीस भी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है जी। चलिए अभी हम बात करेंगे बिजनेस की, आपके बिजनेस की, आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी जॉब की, आपकी स्टूडेंट लाइफ की और आपकी हेल्थ की। बट सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की। ये देखिए, ये जो बिजनेस है इस समय आपका बढ़िया रहने वाला है, इनकम बढ़ेगी आपकी, किसी ना किसी तरह से इनकम में ग्रोथ होगी, बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा आपका। आपको अपना 100% जो है वो बिजनेस को, अपने काम को ही देना है। आपको अपना सारा का सारा फोकस अपने काम को ही देना है, और अगर हम ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं ना तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। देखिए, अभी देवउठनी एकादशी भी आ रही है नवंबर में, तो कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं, कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका पहले से बिजनेस है तो अभी एक के साथ एक और आपको नया बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त अभी अवेलेबल है। और साथ के साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी शुभ मांगलिक कार्य अपने घर में भी करने हैं तो उसके लिए भी अभी शुभ समय आ रहा है। चलिए अभी बिजनेस पर आते हैं। बिजनेस अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ये बढ़िया समय है। और अगर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है और आपको एक के साथ कोई एक नया बिजनेस शुरू करना है, या फिर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है या किसी दूसरे शहर में शुरू करना है, तो उसके लिए ये बढ़िया समय, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ये बढ़िया समय है, बिजनेस ग्रोथ के लिए ये बढ़िया समय है, और एक के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये बढ़िया समय है। इन फ्यूचर आपको उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आलस्य से आपको थोड़ा सा बचकर रहना। देखिए, आलस्य एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका मतलब बिल्कुल आपका डाउनफॉल ही करवा देती है, तो इसको थोड़ा सा आपको, अगर आपको सोच लेना है नहीं आलस आ रहा है, आलस आ रहा है, बट आई हैव टू डू दिस वर्क, तो आपको करना है तो करना ही है, तो आप उठकर तैयार होकर अपने काम पर चले जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अपने काम पर आपको 100% देना है, बिजनेस ग्रोथ आपकी श्योर है, इनकम बढ़ेगी आपकी, मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने काम पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं, बट ऐसा कोई इशू नहीं है जो बैठकर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। कोशिश कीजिएगा, अगर आपके बिजनेस में कोई भी इश्यूज है अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस के पार्टनर के साथ, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा बैठकर। उसको एकदम से अलग मत कीजिएगा कि नहीं इसको अलग कर लेते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। देश विदेश से फाइनेंशियल गेन्स होने के योग आपकी दिखाई दे रहे हैं, और शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ये जो साल है अभी ख़त्म ही होने वाला है, इस साल शेयर मार्केट ने बहुत ज़्यादा अपस्टॉर्म्स दिखाए हैं, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप तभी कीजिएगा अगर आपको नॉलेज है। अदरवाइज आप, अगर आपको करना ही है, आपने सोच लिया, माइंड सेट कर ही लिया है, तो फिर एक कंसल्टेंट हायर कीजिए और किसी से सलाह लेकर ही कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है ना और अगर वो शेयर गिर गए ना तो फिर बहुत नुकसान होता है। अभी तो सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बात करेंगे जॉब की। जॉब वालों के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है, किसी भी तरह का कोई भी बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है, जॉब में सक्सेस मिलेगी आपको। बट अगर आपने कोई भी लापरवाही की, किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए कम से कम इस समय हानिकारक हो सकती है, तो आपको केयरफुली कोई भी काम करना है।
केयरलेस नहीं होना है, परेशानियाँ आपकी कम हो जाएँगी धीरे-धीरे, जो भी थी जॉब में जितनी भी थी। और अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो आप अभी कर सकते हैं, प्रमोशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं, बट आपको अपना 100% अपने काम पर ही रखना है। तो मैं रिपीटली आपको बोल रही हूँ कि आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस है अपने काम पर ही रखना है। किसी भी तरह की बिज़नेस है, चाहे जॉब है, इस समय आपको वो लापरवाही या आलस है वो आपको पीछे धकेल देगा और फिर आपको उसको कवर अप करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सोच समझ कर ही कोई भी डिसीज़न लीजिएगा और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपको। करियर चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी ठीक समय है, आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का अपने करियर में चेंजेस आप करने के बारे में सोच रहे हैं, गुड टाइम फॉर। बात करेंगे फैमिली लाइफ की बारे में तो स्पाउस के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, बट ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो हम बैठकर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई भी मैटर है ना, कोशिश कीजिएगा आपकी तरफ से शुरुआत ना हो। घर में किसी के साथ भी आपको बहसबाजी में नहीं पड़ना है। फैमिली के साथ छोटे-छोटे इश्यूज हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा या तो उनको सॉर्ट आउट कर ले या फिर अभी चुप रहे, वो ही सब आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है जी? बहसबाजी में घर में किसी के साथ भी नहीं पड़ना है। रोग ऋण रिपू से छुटकारा मिलेगा आपको और भूमि से सुख मिलेगा आपको। इन्वेस्टमेंट अगर आप ज़मीन में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही बिल्कुल सही समय है। ओवरथिंकिंग अवॉइड कीजिएगा। ओवरथिंकिंग जो होती है ना, कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है और अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी आ गई ना, तो फिर हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। देखिए, बाहर वालों की अगर नेगेटिविटी हमें इतनी इफ़ेक्ट करती है, तो सोचिए अगर हमारे अंदर ही वो नेगेटिविटी आ गई, तो उसका क्या होगा? ओवरथिंकिंग मीन्स किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव ही सोचना है हमें। ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिविटी ही देती है, तो अवॉइड ओवरथिंकिंग। अगर आपको अभी जैसे फ़ील हुआ कि नहीं, कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अपना जो ध्यान जो होता है ना, उसको डाइवर्ट कर लीजिए। इट्स अ साइकोलॉजी। तो अपना अगर हम ध्यान डाइवर्ट कर लेंगे ना, तो फिर उस नेगेटिविटी से हम बच जाएँगे। कोशिश कीजिएगा हर तरह की नेगेटिविटी से बचकर ही रहने की। दूसरों का भला सोचेंगे तभी तो आपका भला होगा ना। चलिए, अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है, ठीक-ठीक है, मेहनत करते रहिएगा और सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरी मेंटेन करके रखिएगा। उतना ही देखिए जितना मतलब तफ़रीह या माइंड फ्रेश करने के लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अभी आपको फ़ोकस नहीं करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चलो एक रील देख लेते हैं और जब हम शुरू होते हैं ना, फिर बाद में पता चलता है कि 2 घंटे हो गए यहीं पे बैठे हुए थे। तो वो अभी आपको अवॉइड करना है और अपना जो है वो सारे का सारा समय आपको स्टडीज़ पर ही देना है। चलिए, ये सभी के साथ ही होता है। हेल्थ की बात करें तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, तो आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए, ये था कन्या राशि का नवंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे।